Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 5. It is your social studies time. In previous lecture we have started our lesson number 2, world climate. Come on your book, page number 7, world climate. World climate. In this paragraph we have discussed about the definition of weather and the definition of climate. What is weather, what is climate, and the effects of climate. Weather is basically a day-to-day condition of heat, cold, humidity, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. ठीक है, वेदर किसी भी जगह के जो डेली कंडीशन होती है हीट की, कोल्ड की, ठीक है, गर्मी, सर्दी है, बारिश है, बादल हैं, क्या मतलब किस तरह का वेदर है या किस तरह का मौसम है, तो ये इसे बोलते हैं वेदर. और क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर होता है. ठीक है, एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो किसी भी जगह का मौसम होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं. टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. कम ऑन योर बुक, पेज नंबर 8. ठीक है, हम पेज नंबर 8 पे आज डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को. टेम्परेचर बेसिकली जो है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को मतलब या वेदर को डिटरमिन करता है. अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका जो वेदर है वो हॉट होगा. ठीक है, अगर आपके टेम्परेचर कम है तो वेदर जो है वो कोल्ड होगा. लेकिन अगर यही सिचुएशन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहती है, यानी लंबे अरसे के लिए किसी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कहलाती है. ठीक है, टेम्परेचर. दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन. पेज नंबर 9 पे आपको एक मैप दिया हुआ है. ये मैप आपको क्लाइमेटिक जोन बता रहा है. ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन आपको इस मैप में शो हो रहे हैं. सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपकी इक्वेटर की लाइन है. ठीक है, इट इज़ इक्वेटर. ये इक्वेटर है जो सेंटर ऑफ द अर्थ है. ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, इट इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट इज़ योर आर्कटिक सर्कल. अगर आप इसके साउथ की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे इक्वेटर से नीचे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल. दीज आर योर पोलर रीजन्स. ठीक है, एंड आर्कटिक से ऊपर आप जाएंगे या आर्कटिक के नीचे थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको सारा स्नोई एरिया नज़र आ रहा है, वाइट नज़र आ रहा है. ठीक है, तो वेरी कोल्ड. ये आर्कटिक रीजन्स जो हैं या एंटार्क्टिक सर्कल जो है, एंटार्क्टिक रीजन जो है, जो पोलर रीजन्स हैं आपके, वो आपने पहले भी पढ़ा है कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. ये सारा साल जो है वो ठंडे रहते हैं. ठीक है, अच्छा. On this map you can see the special lines of latitude north and south of equator. These are the Arctic Circle, the Tropic of Cancer, the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn. These lines are helpful in making the major climatic zone of the world: the polar regions, the temperate regions, the tropical regions and the equatorial regions. We use the world regions to describe an area of the world और अ कंट्री दैट हैज़ स्पेसिफिक फीचर्स. ठीक है, रीजन का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर आप देखें तो यहाँ ये आपका एक रीजन बनता है, एक एरिया बनता है. ठीक है, इसी तरह आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएं आर्कटिक सर्कल तक तो ये आपका दूसरा एरिया बनता है. ठीक है, रीजन ना. अगर आप नीचे आएँ यहाँ पे तो इक्वेटर से नीचे ये आपका एक एरिया है, ये आपका रीजन है. ठीक है, ये पूरी दुनिया का दिखा रहे हैं आपको इस मैप में. ठीक है, इसी तरह अगर आप नीचे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे तो ये आपका दूसरा रीजन स्टार्ट हो जाता है. यहाँ से लेकर ये डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं. इसी तरह अगर आप इन डॉटेड लाइन से नीचे जाते हैं तो ये आपका एंटार्क्टिक सर्कल है. ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैप की नज़र आ रही है. पिंक कलर आपको शो कर रहा है वेरी हॉट एंड वेरी वेट. ठीक है, और नेक्स्ट आपका पर्पल कलर है हॉट एंड वेट. आपका ये मस्टर्ड सा कलर दिखा रहे हैं वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई. नेक्स्ट ब्राउन है वार्म एंड वेट. ग्रीन है आपका कूल एंड ड्राई और वाइट है आपका वेरी कोल्ड. अगर आप ये देखें
ये आपके पास ग्रीन कलर है, ठीक है। ये इलाका जो है ये आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, और ड्राई होता है। उसके बाद अगर आप चले जाएं ऊपर, ये पिंक कलर का अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आपका वेरी हॉट एंड वेट। आपने पहले भी पढ़ा है कि इक्वेटर के नज़दीक जो इलाके होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और सारा साल गर्म रहते हैं, ठीक है, और वेट होते हैं, यानी ड्राई नहीं होते। इसी तरह अगर आप मस्टर्ड कलर में आ जाएं, वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, ये इलाका है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। ये इलाका जो है ये आपका बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ड्राई होता है। ये आपके तकरीबन डेजर्ट्स टाइप जो हैं वो होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है वार्म एंड वेट, यानी ये इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते, ठीक है। ये ब्राउन रीजन्स जो है ये इतना ज़्यादा उस तरह से गर्म नहीं होता है इलाका। फिर उसके बाद आ जाता है कूल एंड ड्राई। ये ग्रीनरी जो आपको नज़र आ रही है सारी, ये इलाके जो हैं ये कूल होते हैं, ठंडे होते हैं और ड्राई होते हैं। उसके बाद अगर आप पोलर रीजन्स में चले जाएं तो ये इलाके जो हैं ये सारा साल आपके ठंडे रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अब क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान किस तरह का होता है? पाकिस्तान में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं? पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान कहाँ पे लाई कर रहा है? ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके नॉर्थ में जो है वो पाकिस्तान लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसके नॉर्थ में इसके ऊपर चले जाएं, यहाँ पे नॉर्थ होगा ऊपर, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन की जो है डायरेक्शन इन्होंने दिखाई हुई है, कंपस रोज ये शो किया हुआ है। तो नॉर्थ ऊपर है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो है वो आपका इधर कहीं पाकिस्तान लायक आ रहा है। तो इस इलाके को अगर आप देखें तो ये क्या है कि यहाँ पे ना तो सारा साल बर्फ़ पड़ी हुई है, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा ये हॉट है, इक्वेटर के नज़दीक भी नहीं है, ठीक है। इक्वेटर से हट के है क्लाइमेटिक रीजन और इसी तरह पोलर रीजन से दूर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमारा पाकिस्तान जो है वो लाई कर रहा है। तो इसका अगर आप क्लाइमेट देखें तो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। The country covers a long stretch of land and the climate in one place is quite different from that in another. अगर आप एक जगह पाकिस्तान का मैप देखें तो वहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया की टोटली डिफरेंट नज़र आएगी, ठीक है। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्वेटा में चले जाएं तो क्वेटा का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप चले जाएं इधर जैकबाबाद में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो दूसरी जगह से टोटली डिफरेंट होती है। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजली जून। गर्मियों का महीना जो होता है, जून का महीना वो सबसे गर्म होता है। द एवरेज टेम्परेचर एंड द टोटल एनुअल रेन फॉल फॉर अ फ्यू सिटीज़ आर गिवन बिलो। इस टेबल में आपको एवरेज कंडीशन दी हुई है, ठीक है। एवरेज वेदर कंडीशन और एवरेज रेन फॉल कंडीशन आपको गिवन है। जैकबाबाद, क्वेटा, मुल्तान, नोककुंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, मरी। तो ये आपका जनवरी का टेम्परेचर है, ये आपका जून का टेम्परेचर है, ठीक है, और ये आपकी एनुअल रेनफॉल है। द फिगर गिवन एज द टेबल आर एवरेज टेम्परेचर। ये एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। सम प्लेसेस हैव वेरी स्वेयर विंटर्स एंड टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप वेरी लो। ये कुछ जगह ऐसी है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेटा को ले लें तो क्वेटा का ये एवरेज टेम्परेचर आपको -2 दिया हुआ है, लेकिन इससे बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर सर्दियों में। फॉर एग्जांपल वो आपको बता रहे हैं कि क्वेटा हैज़ बीन एज लो एज -16 डिग्री तक भी जाता है, ठीक है। Temperature in the summer can also be well above the average. जैकबाबाद once recorded a temperature of 53 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी का टेम्परेचर दिया हुआ है, या जून का टेम्परेचर आपको 36 डिग्री दिया हुआ है, तो ये टेम्परेचर जो है ये 53 डिग्री तक जाता है, ठीक है। कि मतलब ये आपको एवरेज एक निकाल के दी गई है कि एवरेज इतना होता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। एंड मैनी वेदर स्टेशन हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर अबव 49 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ जगह ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। ओके, कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। To get a good picture of the climate of a place, we also have to study the amount of rainfall,
ठीक है, कि किसी भी जगह का क्लाइमेट चेक करने के लिए हम ये भी चेक करते हैं कि वहाँ पे बारिशों की मिक़दार कितनी है। अगर बारिशें ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, अगर बारिश कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है रेनफॉल और टेम्परेचर के नज़दीक, यानी एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम होगी। इसी तरह डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर एंड अदर फैक्टर, कि डायरेक्शन, हवा की जो डायरेक्शन है वो भी मेजर करती है क्लाइमेट को। अगर वो ठंडे इलाकों की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वो गर्म इलाकों की तरफ से हवा आ रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर वाटर वेपर्स है, ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा है यानी पानी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा। The climate is influenced by many things. Hills or mountains can stop rains from falling in some places. इसी तरह hills और mountains जो हैं, ये किसी जगह की जो ऊंचाई है वो हवाओं को रोकती है और बारिश को रोकती है उस जगह पे बरसने के लिए। Strong winds can bring rain clouds to some areas. इसी तरह कुछ हवाएं जो हैं वो अपने साथ बादल लेके आती हैं, ठीक है। हाई अप इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड। अगर आप पहाड़ों के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन्स। आपने पीछे पढ़ा था कि इक्वेटर्स के इलाके जो हैं वो सारा साल गर्म रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे माउंटेन्स आ जाएं तो माउंटेन्स की जो टॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इक्वेटर के नज़दीक अगर कोई पहाड़ मौजूद हैं तो वो भी ठंडे होंगे। ओके, इट्स अवर टुडेज़ टॉपिक. If you have any problem then you can discuss me on your WhatsApp number. Okay, Allah Hafiz.